सुप्रभात बच्चों, मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 8 के विद्यार्थियों को व्याकरण रीतिका के पाठ 6 सर्वनाम शब्द का पठन पाठन कराने जा रहा हूँ। तो आइए खोलते हैं पाठ 6 सर्वनाम। सबसे पहले कॉपी में सर्वनाम शब्द की हेडिंग डालेंगे और उसके अंतर्गत लिखेंगे। यहाँ पर मैंने आपको कोष्टक में बना करके दिखाया है, ब्रैकेट में बना के दिखाया है। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ मैंने जैसे करके अलग से लिखा है, वह उसका, मैं मेरा, तुम तुम्हारा, हम हमारा आदि। तत्पश्चात में एक अलग हेडिंग डालेंगे और उस अलग हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये सभी लिखने के पश्चात पुनः अब हेडिंग डालेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम और इसके अंतर्गत लिखते हैं जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जाए के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा हूँ, वह आज अपने घर चला गया, तुम कहाँ रहते हो, हम कब मेला देखने जाएंगे। इन सभी उदाहरणों में मैं, वह, तुम, हम इत्यादि पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तत्पश्चात हम हेडिंग डालते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद और लिखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे उत्तम पुरुष, ब्रैकेट बना करके यहाँ पर मैंने दिखाया है और अंडरलाइन भी किया है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जब 2 व्यक्तियों के बीच में वार्ता हो रही है तो जो वक्ता है, बोलने वाला होता है, वह सदैव अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करता है या हम शब्द का प्रयोग करता है। मैं एक वचन और हम बहुवचन है, ये उत्तम पुरुष में आते हैं। जैसे मैं भोजन पका रही हूँ, मुझे घर जाने दो, अब हमें चलना चाहिए, हमारा विद्यालय शहर से बाहर है। इस उदाहरण में मैं, मुझे, हमें, हमारा इत्यादि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। तत्पश्चात हम दूसरा हेडिंग डालते हैं मध्यम पुरुष और इसके अंतर्गत लिखते हैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जब 2 आदमियों के बीच में वार्ता होती है तो एक बोलता है और दूसरे से बोलता है, यानी कि जो सुनता है वह व्यक्ति मध्यम पुरुष में आता है और बोलने वाला उत्तम पुरुष होता है। यहाँ पर उदाहरण में जैसे में, आप किसके साथ हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम अच्छे लड़के हो, तू झूठ बोलता है इत्यादि उदाहरण में आप, तुम्हें, तुम इत्यादि मध्यम पुरुष के उदाहरण हैं। तत्पश्चात हम अगला हेडिंग डालते हैं अन्य पुरुष। यहाँ पर मैंने इसे ब्रैकेट में डाल करके और अंडरलाइन करके दिखाया है। अन्य पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अन्य किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है के लिए प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे 2 व्यक्तियों के बीच में बात हो रही है, वक्ता प्रथम पुरुष, श्रोता यानी कि सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जब किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाती है वह अन्य पुरुष कहलाता है। इसके उदाहरण में, वह अच्छा आदमी नहीं है, वे हमारी बात अवश्य मान लेंगे, उन्होंने कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया, तुम उसे तंग मत करो इत्यादि में वह, वे, उन्होंने, उसे अन्य पुरुष के उदाहरण हैं। तत्पश्चात हम सर्वनाम के भेद का दूसरा भेद लिखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी पास या
दूर स्थित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरी पुस्तक है, वे सब विदेशी हैं, वह हमारा विद्यालय है, ये मेरे विद्यालय के छात्र हैं। यहाँ पर वह, वे, यह, वे, वह, ये सभी निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ये किसी निश्चित वस्तु की तरफ संकेत कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं। तत्पश्चात तीसरा भेद लिखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द, और इसके अंतर्गत लिखते हैं जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित वस्तु व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दूध में कुछ गिर गया, दरवाज़ा किसी ने खटखटाया, आज सुबह पिताजी कहीं चले गए, कोई आपको पुकार रहा है। इन उदाहरणों में कुछ, कहीं, किसी, कोई जो है एक अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की तरफ इंगित कर रहा है, संकेत कर रहा है, अतः यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। फिर अगला विभेद मेरा आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने या जानकारी लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आज यहाँ कौन आया था, यह काम किसने किया, तुम विदेश से मेरे लिए क्या लाए हो, यह पुस्तक किसकी है, इत्यादि में कौन, किसने, क्या और किसकी जो है प्रश्न पूछने के काम आ रहा है, अतः ये शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं। तत्पश्चात हम अगले विभेद की तरफ आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य का किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो चला गया उसे याद करने का क्या लाभ, मुझे वह आदमी मिला था जिसने उस चोर को पकड़ा था, आज जिसे भी देखिए वही दौड़ता भागता नजर आ रहा है, इत्यादि। उपरोक्त उदाहरणों में जो, उसे, वह, जिसने, जिसे, वही, जैसा, वैसा इत्यादि शब्द जो हैं वाक्य का सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताने का काम कर रहे हैं। जो चला गया एक वाक्य है, इस वाक्य का उसे याद करने का क्या लाभ, इन दोनों वाक्यों में संबंध बताने के लिए जो और उसे शब्द सर्वनाम शब्द प्रयोग किए गए हैं। अतः जो, उसे, वह, जिसने, जिसे, वही, जैसा, वैसा संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं। तत्पश्चात हम अगले विभेद की तरफ आते हैं निजवाचक सर्वनाम शब्द। जो सर्वनाम शब्द वाक्य की कर्ता के साथ अपनत्व, अपनापन दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे मैं यह काम स्वयं कर सकता हूँ, तुम उसके पास खुद चले जाना, तुम आप ही प्रयास क्यों नहीं करते, वह अपने आप आ गया। उपयुक्त उदाहरणों में स्वयं, खुद, अपने आप ही इत्यादि निजवाचक सर्वनाम शब्द हैं। तत्पश्चात हम आगे बढ़ते हैं सर्वनाम शब्दों के रूप की रचना। इसे याद करना है, कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से इसे हम याद करेंगे और समझेंगे। ये जो शब्द हैं इसमें पहली हेडिंग है पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द मैं की रूप रचना। पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द में मैं शब्द जो है उत्तम पुरुष में आता है। इसके विभिन्न रूप कौन कौन से हैं उनके बारे में यहाँ एक सारणी बना करके दिखाया गया है। जैसे कर्ता, कारक, एक वचन और बहुवचन, 3 हेडिंग्स के अंतर्गत जो है ये दर्शाया जा रहा है। जैसे कर्ता के रूप में मैं, मैंने, हमने का प्रयोग किया जाता है। कर्म के रूप में मुझे, मुझको, हमें, हमको। करण के रूप में मुझे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान में मुझे, मुझको, मेरे लिए और बहुवचन में हमें, हमको, हमारे लिए। अपादान में मुझसे ये अलगाव के लिए और हमसे ये भी अलगाव के लिए प्रयोग किया जा रहा है। संबंध कारक में
मेरा, मेरी, मेरे और बहुवचन में हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण में मुझसे, मुझ पर, हम में, हम पर इत्यादि मैं सर्वनाम शब्द के विभिन्न रूप हैं जो कि अलग अलग वाक्यों में अलग अलग कारक के साथ प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द तू, तुम या आपकी रूप रचना यहाँ पर ठीक ऊपर वाले की तरह से कर्ता के साथ तुम का कौन सा रूप प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक अलग चीज़ दिखाया गया है, आदरार्थक रूप वचनों में आदर सूचित करने के लिए हम तुम की जगह पर आप करते हैं। तो इस आप के भी विभिन्न रूप दिए गए हैं। जैसे कर्ता के रूप में तू, तूने, तुम, तुमने, आप, आपने। कर्म में तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको, आपको। इस तरह से शब्द दिए गए हैं। इन्हें जो है याद करना है और प्रतिदिन की दिनचर्या में जब इसका हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर हमें इसको प्रयोग करने के पश्चात समझना है कि हमने इस मैं शब्द के विभिन्न रूप की या तुम, तू, तुम, आप के विभिन्न रूप की या वह के विभिन्न रूप की, यह के विभिन्न रूप की, कोई, कौन या संबंध बताने के लिए जो इत्यादि जो हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, यह किस विभक्ति में प्रयोग किया जा रहा है, किस कारक में प्रयोग किया जा रहा है, कर्ता में, कर्म में, करण में, संप्रदान में, अपादान में, संबंध में या अधिकरण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, इसे थोड़ा सोचेंगे, समझेंगे और पुनः इसे उचित रूप में प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए इस पेज में अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए कोई शब्द के विभिन्न रूप दिए गए हैं, कौन शब्द के विभिन्न रूप दिए गए हैं, संबंधवाचक में जो शब्द के विभिन्न रूप दिए गए हैं, जो, जिसने, जिसे, जिसको, इस तरह से विभिन्न रूप दिए गए हैं। इनको याद करना है, समझना है और जीवन के दिनचर्या में प्रयोग करना है। तत्पश्चात हम आते हैं आओ दोहराएं यह पूर्णतया याद करने के लिए है। इसे कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये वही टॉपिक्स हैं, मैटर्स हैं जो पीछे पाठ के अंतर्गत पढ़ाए गए हैं, उन्हीं से संदर्भित ये सूक्ष्म रूप है। इसे याद करें और समझें। तत्पश्चात आओ कुछ करें में आते हैं। यह पूरा काम जो है बुक में करना है। 1 से लेकर के और 4 तक के सारे क्वेश्चन जो है बुक में ही करने हैं, बुक में भरने हैं। यह एक अभ्यास प्रश्न होता है जिसे परीक्षण के तौर पर बच्चों को दिया जाता है। इसे याद करेंगे और स्वयं इसका टेस्ट दे करके अपनी बुक से चेक करेंगे कि हमने जो कुछ भी याद किया, जो कुछ भी समझा, वह किस हद तक सही है, हमें कितनी और मेहनत की आवश्यकता है। इन सभी चीज़ों पर विचार करेंगे और स्वयं परीक्षण करेंगे। इसमें प्रश्न 5 जो है उसे करने की आवश्यकता कॉपी में नहीं है। यह होमवर्क है, इसे अभ्यास हेतु घर की कॉपी में लिखेंगे, याद करेंगे और चेक करेंगे तथा लाभ उठाएंगे। इस प्रकार से हमारा यहाँ वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।